दोस्तों, रियल भारत में आपका दिल से स्वागत है। अब देखो यार, बात सीधी है, हमारे हथियारों को भी एक ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत थी। और आजकल क्या हो रहा है, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है, लेकिन उसका इंटरनेशनल लेवल पर ढंग से प्रचार नहीं हो पा रहा था। चीन जैसा नहीं कि अपने हर खिलौने को मीडिया में चढ़ा दे। हम थोड़े संकोची टाइप के लोग हमारे डिफेंस सेक्टर को लगा कि यार हथियार तो बना लिए, अब उनको सही से हाइप कौन देगा। और तभी ब्रह्मोस को मिल गया एक तगड़ा ब्रांड एम्बेसडर, नाम है शाहबाज शरीफ। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के भाई साहब। अब इन भाई साहब की स्टाइल देखो, किधर भी विदेश यात्रा करते हैं, हर जगह जाकर बोले जा रहे हैं भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमारे एयरबेस उड़ा दिए। भारत तो अब एयरपोर्ट भी निशाना बना रहा है। मतलब ब्रह्मोस की पब्लिसिटी भारत ने नहीं की, शाहबाज भाई कर रहे हैं पूरे दिल से। कहते हैं हम तो नमाज पढ़ने जा ही रहे थे, लेकिन नमाज से पहले ही भारत ने मिसाइल मार दी। अब इस बयान से इंडिया का क्या नुकसान हुआ पता नहीं, पर ब्रह्मोस की इंटरनेशनल ब्रांडिंग तो धांसू हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स कह रहे हैं भारत ने सिर्फ पाकिस्तान की जमीन पर ही नहीं बल्कि चीन के मुकाबले डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी बाजी मार ली है। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के पीएम को ब्रह्मोस का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर मान लिया जाए, या फिर ये भी भारत की एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक का हिस्सा है? दोस्तों, युद्ध जीतने से भी ज्यादा जरूरी होता है पहले से दुनिया को बताना कि हम जीत गए। और ये बात चीन बखूबी समझता है। उसके द आर्ट ऑफ वॉर नाम के उस फेमस किताब में लिखा है, युद्ध से पहले ही जीत का ऐलान कर दो ताकि दुश्मन डर के मारे आधा हार जाए। अब जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच टकराव शुरू हुआ, चीन ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन ऑन कर दी। अपने सारे मीडिया हाउस, रियोटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ग्लोबल टाइम्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अल जजीरा, सब में अपने खरीदे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए फैलाना शुरू कर दिया। भारत के एयरबेस बर्बाद कर दिए। भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुकी है। चीन के J-10 फाइटर जेट्स और PL-10 मिसाइलों ने भारत को तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि एक स्टोरी आई, चीन ने भारत का रफाल गिरा दिया, वो भी अपने AI मिसाइल PL-10 से। मतलब कहानी में AI टेक्नोलॉजी का तड़का भी डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, PL-15 कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल नहीं है। वो तो एक सिंपल रडार गाइडेड मिसाइल है जो टारगेट ढूंढने में खुद से सोच नहीं सकती। और उस रफाल की बात करें तो जिसे गिराने का दावा किया जा रहा है, असल में वो कोई फाइटर जेट था ही नहीं, वो तो हमारा टेस्टिंग टारगेट था। एक प्रैक्टिस मिशन के लिए छोड़ा गया ड्रोन या पुराना टारगेट। पाकिस्तान को तो इतना चकमा दिया गया कि उसके रडार पे राफेल, सुखोई, मिराज सब दिख रहे थे, लेकिन उनकी मिसाइलें जा लगी सिर्फ डमी टारगेट्स पर। और फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब बोले हमने भारत के फाइटर जेट्स गिरा दिए। साक्ष्य पूछो तो बोले सोशल मीडिया पे है। भाई साहब, ट्विटर को अदालत समझ लिया क्या? उधर चीन ने इस झूठी स्टोरी को इंटरनेशनल मीडिया में छपवा कर अपने सस्ते वाले J-10 फाइटर जेट की फ्री की पब्लिसिटी करवा ली। लेकिन अब सीन पलट चुका है दोस्तों। अब खुद पाकिस्तान कह रहा है भारत ने उस मिसाइल से हमारे एयरबेस उड़ा दिए। मतलब जिसने मार खाई अब वही दुनिया को बता रहा है कि भारत की मिसाइलें क्या कर सकती हैं। इस बार चीन की प्रोपेगेंडा मशीन से तेज निकला भारत का ब्रह्मोस। और अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कहानी में असली हीरो कौन है। दोस्तों, सीज फायर के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ एकदम टूरिंग मूड में आ गए हैं। इधर सीज फायर हुआ, उधर वो निकल पड़े इस्लामिक कंट्री वर्ल्ड टूर। अब भले ही मुंह से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन डर ये है कि कहीं गलती से सच ना निकल जाए, इसलिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। Wherever you go, I follow। सीन बना डाला। शहबाज और मुनीर का ये विदेशी जत्था पहुंचा तुर्की, फिर ईरान और फिर उनके जिगरी दोस्त अजरबैजान। अब अजरबैजान में क्या हुआ? शहबाज माइक पर खड़े हुए बोल पड़े, भारत ने हम पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, अब हमें भी जवाब देना होगा। हमने बात तारीख की सुबह फजर नमाज के बाद भारत पर हमला करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भारत ने हमें नमाज तक पढ़ने का टाइम नहीं दिया। हम सोच ही रहे थे कि फजर नमाज के बाद हमला करेंगे, तब तक भारत ने हमारे एयरबेस ही उड़ा दिए।
मतलब शहबाज की दुआ शुरू होती उसके पहले ब्रह्मोस की बमबारी खत्म हो चुकी थी। अब जरा सोचिए, ब्रांड एम्बेसडर कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं बना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है हमें ब्रह्मोस ने उड़ाया। ऐसा प्रमोशन तो कभी रॉकेटरी फिल्म को भी नहीं मिला होगा। और ये बयानों की बौछार वहीं रुकी नहीं दोस्तों। जहां शहबाज ये सब बक रहे थे वो देश था अजरबैजान, और अजरबैजान के बाजू में कौन है? आर्मीनिया, पाकिस्तान और तुर्की की दुश्मन। अब इंडिया पहले से ही आर्मीनिया को दे चुका है आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वाति रडार, आर्मर्ड व्हीकल्स। अब अगर इंडिया खुलेआम बोल दे कि हम आर्मीनिया को ब्रह्मोस भी देंगे तो अजरबैजान तो क्या, पाकिस्तान को भी कई दिन नींद नहीं आएगी। लेकिन ये पब्लिसिटी इंडिया ने नहीं की, ये काम पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कर दिया। और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले इस्लामाबाद के प्रोग्राम में भी उन्होंने बोला था कि रात के 2:30 बजे जनरल मुनीर ने उन्हें कॉल करके बताया भारत ने एयरबेस पर हमला कर दिया है। तब मिसाइल का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन अब बता रहे हैं ब्रह्मोस था। तो साथियों, इतनी तगड़ी पब्लिसिटी और वो भी फ्री में। अब बताओ, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए भारत ब्रह्मोस के लिए? शहबाज भाई से बेहतर तो कोई मिल ही नहीं सकता। तो अगली बार अगर कोई पूछे ब्रह्मोस क्या है तो बोल देना शहबाज शरीफ से पूछ लो। दोस्तों, अब सुनिए एक और जबरदस्त खबर का से। अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी अफसर और डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर लड़ाई जीतकर दरअसल चीन को हरा दिया, क्योंकि उस जंग में पाकिस्तान लड़ नहीं रहा था अकेले। वो तो चीन का प्रॉक्सी बन के आया था मैदान में। चीन के हथियार, चीन की टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि चीन के सैनिक तक मौजूद थे पाकिस्तान में। ड्रोन चाइनीज, मिसाइल चाइनीज, एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का HQ सीरीज, और ऑपरेट करने वाले भी चीन और तुर्की के लोग। और इन सब को साथ लेकर पाकिस्तान भारत से लड़ाई करने आया था। लेकिन भाई, भारत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारत मैदान में उतरा अपनी स्वदेशी ताकत के साथ। रूस की मदद से बना ब्रह्मोस, इसराइल के साथ तैयार हर्पी और बराक, भारत में बना हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम, अपने ही हाथों से बनाए ड्रोन किलर सिस्टम्स, और इंडियन फोर्सेज की रणनीति, सबने मिलकर जो प्रहार किया तो गिरा कौन? चीन का घमंड और तुर्की की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जमीन पर। अब लड़ाई तो इंडिया और पाकिस्तान की लग रही थी, लेकिन धोबी पाछे खा गए चीन और तुर्की, क्योंकि जमीन पाक की थी, जनता पाक की थी, पर टैंक, ड्रोन, रडार सब किसी और के थे। तो जब भारत ने मार लगाई तो रोया सिर्फ पाकिस्तान नहीं, रोया चीन भी और तुर्की भी। जॉन स्पेंसर साहब बोले चीन के हथियार फेल हो गए भारत के सामने। चीन का टेक्नोलॉजिकल बबल फूट गया, और ये कोई पहली बार नहीं। याद करो गलवान वैली, जहां भारत के सिपाही खाली हाथ चीन के सैनिकों को मार के नदी में फेंक आए थे। कोई मिसाइल नहीं, बस हिम्मत और हाथों की ताकत। और अब सिंध में भारत के आत्मनिर्भर हथियारों ने चीन की सारी पोल खोल दी। तो दोस्तों अब भारत को किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा, ना हथियार के लिए, ना तकनीक के लिए। यह है न्यू इंडिया की डिफेंस पॉलिसी, स्वदेशी, ताकतवर और अजेय। और आज भारत के हथियारों का नया ब्रांड एम्बेसडर बना है अमेरिका का एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर। और अगली कड़ी में लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।